हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो बीपीएससी के चेयरमैन का 2-3 दिन पहले आपका फ्रेश कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके माध्यम से टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, जो कि आप लोग का बहुत जेन्युइन डाउट है। दूसरा डाउट आप लोग का यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो टीआरई 3 में आपकी वैकेंसी है, क्या वो वैकेंसी आपकी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा, और बिहार स्टेट का क्या अपडेट है। हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो जो आपका फ्रेश कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें क्या है कि बोला ये गया है कि जो बिहार पीसीएस का जो वैकेंसी आने वाली है, अप्रॉक्स 1931 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। उसके साथ ही साथ जो अब नया अपडेट है कि टीआरई 3 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके अपडेट चल रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या कंडीशन है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा नहीं होगा। तो जो फ्रेश कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें साफ साफ बीपीएससी के चेयरमैन ने बोले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हम लोग पहले नहीं करा सकते हैं, हम लोग का काम क्या है, एग्जाम कराना। तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी धरना भी दिया जा रहा था, क्योंकि धरना इसलिए दिया जाता, धरना देना भी बहुत जेन्युइन था। जेन्युइन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जैसे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ था, टीआरई 1 में क्या हुआ था और टीआरई में 2 क्या हुआ था कि ये आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद से ये क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद से क्या है, ये बाद में फिर क्या से डॉक्यूमेंट को अच्छे से जांच किए, और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कुछ बच्चों को निकाला जाता तो सीट क्या है आपकी खाली चली जा रही थी। तो इसलिए कहा जा रहा था आपका कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट का इसलिए धरना दिया जा रहा था कि आप क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कर दीजिए, ताकि अगर कोई जो स्टूडेंट है जो उस तरीके का जिसके पास कोई फर्जी डॉक्यूमेंट है तो वो भी बाहर हो जाएगा, तो क्या आपकी सीट खराब नहीं होगी। तो ये चीज़ क्या है, तो बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो साफ साफ बोले हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो मेरा काम नहीं है, हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, वो शिक्षा विभाग काम है, उसको शिक्षा विभाग करे या ना करे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पहले नहीं होगा। बीपीएससी की जो फ्रेश कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चीज़ क्लियर हो गया है। दूसरा पॉइंट आप लोग का ये है कि टीआरई 3 में आपका कितना पोस्ट है। टीआरई 3 में जो आपका पोस्ट है, जो टीआरई 3 में आपका पोस्ट है वो टोटल पोस्ट आपका 87,000 है। कितना? 87,000 पोस्ट है। और इस फ्रेश कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चीज़ क्लियर हो गया है कि जो आपकी 87,000 पोस्ट है, इस पोस्ट को इंक्रीज नहीं किया जाएगा। जो टीआरई 1 या टीआरई 1 या टीआरई 2 में जितने भी स्टूडेंट मतलब जितनी भी सीट खाली होगी, सीट जितनी भी खाली होगी वो सीट कहाँ पे ऐड होगा, वो आपका टीआरई 4 में ऐड होगा। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया है। तो ये टीआरई 3 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत बैड न्यूज़ है कि जो आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने वाली थी, जो आपकी टीआरई 2 में सीट खाली थी, 1 में खाली थी, वो अब कहाँ जाकर ऐड होगा, वो टीआरई 4 में ऐड होगा, टीआरई 3 में ऐड नहीं होगा। इस चीज़ को इन्होंने साफ साफ कह दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि रिजल्ट कब तक इन्होंने देने के लिए बोला है, रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, ये चीज़ है। जो फ्रेश कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि जो आपका रिजल्ट है, जो टीआरई 3 का रिजल्ट है, टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो आपका 15 दिन के अंदर आ जाएगा। बट 15 दिन के अंदर आ जाएगा, बट क्या है यहाँ पे कंडीशन क्या लगी है, बट यहाँ पे कंडीशन ये लगा कि रोस्टर मिलने के बाद। अब रोस्टर क्या होता है हम बताते हैं। देखिए आपका जो फ्रेश कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बोला गया है कि टीआरई 3 का रिजल्ट जो है 15 दिन के अंदर हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे, बट रोस्टर मिलने के बाद। अब रोस्टर क्या होता है, रोस्टर ये होता है कि किसी जिले में मतलब कोई जिला है, जिले में कितनी सीटें हैं, कितनी सीट मतलब ओबीसी को जाएगा, कितनी सीट जाएगा, तो ये शिक्षा विभाग का एक क्या है लिस्ट जारी होता है। तो जब शिक्षा विभाग रोस्टर पास करेगा तो फिर उसके बाद से क्या है बीपीएससी जो 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर देगा। अब रोस्टर कब तक पास हो जाएगा ये अभी कोई कंफर्म नहीं है, कब तक होगा कब तक नहीं होगा। तो हो सकता है कि आपके टीआरई 3 के रिजल्ट में भी देरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि साफ साफ बोला गया कि हम तो रिजल्ट 15 दिन के अंदर दे सकते हैं, बट रोस्टर मिलने के बाद। रोस्टर क्या होता है कि आपके जिस मतलब बिहार में अलग अलग जिला होगा, तो उस जिले में क्या है कितनी सीटें हैं और कितनी सीट खाली हैं, कितनी सीट ओबीसी की हैं, एससी की, इस तरीके क्या होगा आपका एक प्रोसेस होता है। तो उसको क्या कहता है, शिक्षा विभाग का काम होता है कि रोस्टर को बीपीएससी की तरह वो करे, फिर उसके बाद से क्या आपका रिजल्ट वहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है। तो ये रोस्टर मिलने के बाद 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये कोई अभी कंफर्म डेट मेंशन नहीं किया गया है। और बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि आपका जो रिजल्ट है उस इसी सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन अगर यही कंडीशन रहेगी तो सितंबर में रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से टीआरई 1 टीआरई 2 बहुत फास्ट हुआ था, उस तरीके से टीआरई 3 में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। अब दूसरा पॉइंट आप लोग का यहाँ पे एक और पॉइंट है कि टीआरई 4, जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन है, जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपका टीआरई
TRE 3 जो है फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से किया है आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा। तो इस फ्रेश कॉन्फ्रेंस में 2-3 चीज क्लियर हो चुका है। पहला क्लियर ये हुआ है कि 1 सीट 1 रिजल्ट आपका नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पहले नहीं होगा, ये वही करेंगे जो करते हुए आ रहे हैं, और काफी सीट खराब होता है और खराब होता हुआ आ रहा है। जैसे कि TRE 1 और 2 में बहुत सी सीटें खराब हुई, बहुत सी सीटें खाली हैं, तो उस चीज को क्या है, और इन्होंने साफ साफ भी मेंशन कर दिया है कि TRE 3 की जो पोस्ट है 87,000 पोस्ट है, और 87,000 पोस्ट में एक भी पोस्ट आपका इंक्रीज नहीं होगा। ना तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, ना तो ये बचा हुआ पोस्ट को इसमें ऐड करेंगे। बचा हुआ पोस्ट कहाँ ऐड करेंगे, बचा हुआ पोस्ट ऐड करेंगे TRE 4 में। अब TRE 4 का नोटिफिकेशन भी डिले हो सकता है। TRE 4 का नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपके TRE 3 का रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तब TRE 4 का आपका नोटिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कट ऑफ क्या होने वाला है, ये मैं एक चीज छोटा सा पॉइंट तो समझा दूंगा आपको। देखिए, जो TRE 3 का पेपर था वो TRE 1 और 2 से काफ़ी इजी था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर धांधली हुई होगी, ऐसा तो नहीं धांधली नहीं हुई होगी, अगर धांधली हुई होगी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगर धांधली नहीं हुई होगी तो कट ऑफ में कुछ गिरावट देखने को मिलेगा, बट आपका TRE 2 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। अगर धांधली ज़्यादा होगी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा सकता है, ये चीज़ यहाँ से कन्फर्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और उसके बाद से यस्टेट को लेके काफ़ी स्टूडेंट प्रॉब्लम डाउट में है कि यस्टेट का रिजल्ट में क्यों इतना देरी है। यही यस्टेट है जो कि 15 दिन के अंदर आपका एग्जाम कराया और 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दे दिया है। इन्होंने क्या है कि अपना आंसर की रिलीज कर दिया है, आंसर की रिलीज करके और आंसर की अपने पास रख के किसी उसका सो गए हैं। अब ये बिहार स्टेट का रिजल्ट क्यों नहीं शो करें, क्या इशू है वहाँ पे? क्या वहाँ पे भी जाति, देखिए बिहार में प्रेजेंट टाइम में क्या है, चुनाव होने वाला है आपका, 2025 में चुनाव है, और जाति को लेके काफी लफड़ा है। जो भी रिजल्ट आपका फंसा हुआ है, या चाहे स्टेट का हो और चाहे आपका TRE 3 का हो, ये रिजल्ट जो फंसा हुआ है इसमें साफ साफ है जाति का लफड़ा चला है। जो वहां पे जाति को लेके वो किया जा रहा है, उसी की वजह से क्या आपके रिजल्ट में डिले हो रहा है। और यस्टेट अब कब तक रिजल्ट देगा, क्योंकि यस्टेट का रिजल्ट इस मंथ में आने वाला था, पहले तो 7 को आने वाला था, फिर 17 को हुआ, फिर उसके बाद से इस चीज को बढ़ाते बढ़ाते ये चीज बढ़ चुका है। लेकिन यस्टेट का रिजल्ट कब आएगा अभी किसी कुछ पता नहीं है, कब आएगा कब नहीं, कंफर्म नहीं है। बट यस्टेट का नोटिफिकेशन के बारे में भी कोई अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि स्टेट का जो नोटिफिकेशन जो है आप कब आएगा। और यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि TRE 4 वालों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि आपकी जो सीट आएगी वो नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो TRE 3 में बचेगा उसको भी ये लोग ऐड करेंगे, TRE 1 2 का तो ऐड होगा ही होगा। अपडेट किसके लिए खराब है, TRE 3 वाले, जितने स्टूडेंट TRE 3 वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा बैड अपडेट है। बैड अपडेट क्या है, पहला तो यहाँ पे ये सीट बेकार करेंगे 100%। अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं कराएंगे तो आपका सीट नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो कि गलत तरीके से अपना फॉर्म भरे होंगे और गलत तरीके से जाएंगे, और फिर बाद में 2-3 महीना जॉब करने के बाद से फिर उनको निकाला जाएगा, जैसा कि TRE 2 में हो रहा है। तो इस तरीके से फिर TRE 4 में भी होगा। TRE 4 में भी नंबर ऑफ सीट काफ़ी नुकसान होगा, TRE 3 में नंबर ऑफ सीट काफ़ी नुकसान होगा। तो उस चीज़ को हो सकता है कि TRE 4 में ऐड करें। तो TRE 4 वालों के लिए अभी बहुत बड़ा अब अच्छा अपडेट है, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। बाकी आपका नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपका TRE 3 फाइनल हो जाएगा, तब आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा। कट ऑफ के बारे में हमने बता दिया है कि कट ऑफ अगर धांधली ज़्यादा हुई होगी तो कट ऑफ बहुत हाई जा सकता है, जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर धांधली कम हुई होगी तो कट ऑफ भी ठीक ठाक रहेगा, ऐसा नहीं कट ऑफ पिछले से कम जाएगा, पिछले से कम नहीं जाएगा, पिछले से अप ही रहेगा या उसके इक्विवेलेंट रह सकता है। ये चीज़ यहाँ से कन्फर्म हो गया है। यस्टेट का जो आपका रिजल्ट है, यस्टेट के रिजल्ट के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, और फ्रेश कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। TRE 3 के रिजल्ट को इन्होंने एक चीज लेके बोला है कि TRE 3 का जो रिजल्ट है वो आपका 15 दिन के अंदर हम दे सकते हैं, बट हमको रोस्टर मिलने के बाद। अब रोस्टर कब तक मिलेगा ये शिक्षा विभाग पर डिपेंड करता है, शिक्षा विभाग कब देता है कब नहीं देता है ये उन लोग का मैटर है। बोलता है शिक्षा विभाग जब देगा तब हम रिजल्ट दे देंगे, मेरा काम है सिर्फ रिजल्ट देना, उसके बाद से ज्वाइनिंग कराना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, सब शिक्षा विभाग का काम है, वो अपना देखें। बाकी ये अपडेट था जो फ्रेश कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बेस पे ये आपका लेटेस्ट अपडेट था। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।